और इसी के साथ अब रुक करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर का। 24 नवंबर 2024 ये तारीख उत्तर प्रदेश के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है, क्योंकि इसी तारीख को संभल जिले में एक हिंसा हुई थी। शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सर्वे के दौरान यहां पर हिंसा भड़क उठी थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस हिंसा के पीछे था कौन और वो अभी कहां पर है? पुलिस कैसे उसके खिलाफ शिकंजा कस रही है? दरअसल इस हिंसा के पीछे था मास्टरमाइंड शारिक साठा, जो व्यक्ति आराम से इस समय दुबई में बैठा हुआ है और वहीं से साजिश रच रहा है। लेकिन आज उसके संभल वाले घर पर एक्शन देखने को मिला। जी हां, बताएंगे आपको शारिक साठा की पूरी क्राइम कुंडली। उससे पहले आपको दिखाते हैं शारिक साठा पर बड़ा एक्शन। तो संभल हिंसा के आरोपी पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। पैतृक घर की कुर्की करने के लिए पुलिस पहुंची। उसका जो पैतृक घर है वो संभल में है और वहां पर पुलिस और राजस्व विभाग की जो टीम है वो एक साथ वहां पर पहुंचती है और ये कार्रवाई की गई। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है शारिक साठा, जिसने दुबई में बैठ करके वो दुबई में बैठा है और वहीं से संभल की पूरी हिंसा को लेकर के पूरी साजिश रची गई थी। इसके साथ ही 24 नवंबर 2024 को ये पूरी हिंसा हुई थी और उस वक्त भीड़ को भड़काने का काम शारिक साठा की तरफ से किया गया था और सिर्फ भीड़ को भड़काया नहीं बल्कि बड़ी मात्रा में हथियार भी उपलब्ध वहां पर लोगों को कराए। दरअसल जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए उस वक्त सर्वे करने की जो टीम है वो वहां पर पहुंची थी और तभी अचानक से यह हिंसा भड़क उठी थी और इस पूरे मामले में लगातार जांच भी की जा रही है और अब आज एक ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली मास्टरमाइंड के खिलाफ। लेकिन आखिर क्या आप ये जानते हैं कि शारिक साठा की जो क्राइम कुंडली है वो क्या कुछ कहती है? क्योंकि पूरी इसकी क्राइम कुंडली है, पूरा काला चिट्ठा है इसका हमारे पास में है। दरअसल साठा की अगर हम बात करें तो 69 आपराधिक मामले साठा के खिलाफ दर्ज हैं। इसके साथ ही जालसाजी, चोरी का आरोप, गैंगस्टर एक्ट के तहत केस उसके ऊपर दर्ज हैं। संभल हिंसा में मास्टरमाइंड के तौर पर भी उसका नाम सामने आ चुका है और दुबई से ही बैठ करके उसने संभल में हिंसा करने की पूरी साजिश रची थी। आईएसआई के लिए जाली नोटों का धंधा और साथ ही हथियारों का भी बड़ा तस्कर इसे कहा जाता है। तो ये उसकी पूरी क्राइम कुंडली है। लेकिन इसके साथ ही एक वीडियो भी इस वक्त आपको दिखाते हैं जब आज पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और किस तरीके से छावनी में तब्दील होती हुई वहां पर नजर आया संभल। आपको वीडियो दिखाते हैं। 26 के आदेशानुसार मुकदमा अपराध संख्या 340/24 DNS थाना संभल जनपद में हुई 24/11/24 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य आरोपी फरार अभियुक्त शारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया दीपा सराय थाना संभल जिला संभल के विरुद्ध धारा 85 BNS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त शारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय CJM संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क की जाती है। और इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई क्या कुछ कहा है वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा, जो कि यहां से 2020 में भारत से फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से भाग के दुबई चला गया था। उस व्यक्ति की कई राज्यों की पुलिस को तलाश है। इसके ऊपर 69 मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। 24 नवंबर 2024 को यहाँ पे जो हिंसा हुई थी उसका ये मास्टरमाइंड है। इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है और वो भी करवाने के लिए आग्रह किया गया था। इसके आधार पे ये कुर्की की कार्रवाई आज की जा रही है और अब इसके खिलाफ परमानेंट वारंट इश्यू भी हो गया है। और अब आपको दिखाते हैं संभल की तस्वीर। जब ये कुर्की की कार्रवाई की गई शारिक साठा के खिलाफ तो उस वक्त किस तरीके से छावनी में तब्दील हुई संभल नजर आई। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। काफी संख्या में पुलिस बल वहां पर इस दौरान मौजूद रहा ताकि किसी भी प्रकार का बवाल या हिंसा या अराजक तत्व वहां पर नजर ना आए। तो कुल मिलाकर छावनी में तब्दील नजर आया संभल जब शारिक साठा के खिलाफ ये एक्शन लिया गया और उसका जिस घर में वो रहता था उस घर को कुर्क किया गया है। दरअसल संभल में जो हिंसा हुई थी 24 नवंबर 2024 को, उसमें मास्टरमाइंड है, पूरी साजिश रची थी इसने और वो भी यहाँ बैठकर नहीं बल्कि दुबई में बैठकर ये पूरी साजिश उसने रची। हथियारों की सप्लाई भी वहां पर
शारिक साठा की तरफ से करवाई गई, जिसके बाद में अब ये पूरी कार्रवाई आज देखने को मिली है और संभल जो है पूरी छावनी में तब्दील नजर आया जब ये कार्रवाई की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, सीधे तौर पर मास्टरमाइंड साठा के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई और जिस घर में वो रहता था उस घर को कुर्क किया गया। हालांकि इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल भी संभल में मौजूद रहा। जी बिल्कुल, पुलिस बल पूरा मौजूद रहा वहां पर कि किसी भी प्रकार से कोई वहां पर शांति व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए पहले से वहां पर पुलिस फोर्स लगा दिया गया था। हमने देखा था जब 24 नवंबर की जो घटना हुई थी वहां पर जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई थी पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, वो उसी का मास्टरमाइंड था। और सबसे बड़ी बात थी कि वहां पर जो इसका 3 गुर्गे पकड़े गए हुए हैं उनसे ये बात खुलासा हुई कि जो वहां पर हथियार सप्लाई किए गए थे, जो वहां पर जिन लोगों की मौत हुई है उनके जो बुलेट्स निकले हैं, फॉरेंसिक टीम ने जो जांच करने के बाद पता चला कि वो बुलेट पुलिस के बुलेट नहीं थे, वो अवैध बुलेट थे। तो कहीं ना कहीं इन सबके पीछे इसका हाथ नजर आ रहा है और तब से पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है इस मामले में। और शारिक साठा को लेकर अब ये कार्रवाई अदालत के निर्देश के बाद कुर्की की कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी इस मामले में, पूरी हिंसा के मामले में SIT बनाई गई थी जिसने अपनी जांच रिपोर्ट दे दी है शासन को। आगे यहाँ की पुलिस की ये कोशिश होगी कि कैसे इस शारिक साठा को वापस पकड़ में लाया जाए। दुबई में जो बैठ के वहां से ये अवैध गतिविधियों में शामिल रहा है और वहां से संचालित कर रहा है, इसको किस तरीके से पकड़ा जाए, इसके लिए पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल उसने मकान की कुर्की की है, उनकी संपत्तियों की कुर्की की है। और इस दौरान आपको बताने चाहेंगे कि संभल में जो 2 दशक पहले जो माहौल हुआ करता था, वहां कानून का कोई नाम नहीं लेता था, वहां पे सिर्फ खौफ का साया होता था। लेकिन हमने देखा जिस तरीके से संभल में कार्रवाई की गई, वहां की गलियों में, दीपा सराय की गलियों में, नखास थाना क्षेत्र में कोई भी पुलिस वाला कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होता था। लोग शिकायत लेकर जाते थे और कुछ लोग तो शिकायत करने में भी हिचकिचाते थे। लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई हर मामले में हो रही है, वहां पर अवैध जमीन के कब्जे हो, चाहे कोई भी अवैध गतिविधियां हो, तमाम सारी चीजों पे। और जो सबसे बड़ी बात है, शारिक साठा जैसे लोग जो वहां पर एक गैंग संचालित कर वहां पर खौफ पैदा करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।